नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट अब डालने लग गई है। मैं बात कर रहा हूँ सिविक सेंस की। अच्छा, इंडिया की दिक्कत है सिविक सेंस की। जब बात सुनते हैं तो नाम एक ही स्टेट का सबसे ऊपर उनके मन में आता है, यानी कि बिहार। लोग कहते हैं कि बिहार के जो लोग हैं, जो यूपी ईस्टर्न यूपी के लोग हैं, उनके अंदर सिविक सेंस की कमी होती है। अब बहुत लोग जानते नहीं होंगे सिविक सेंस क्या होता है, तो मैं पहले वो बता दूं। सिविक सेंस मतलब कि किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो बिहेव करने का बेसिक मैनर है एक ह्यूमन बींग को जो आना चाहिए, उस वो जो होता है वो लोग इंडिया के थोड़े मिस करते हैं। और इंडिया में बिहार और यूपी के लोगों को बहुत ज़्यादा ही समझा जाता है कि सिविक सेंस है ही नहीं। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो लोग उसके नीचे कमेंट करते पाए जाते हैं कि भाई सिविक सेंस कहाँ से लाओगे। तो भाइयों, आखिरकार ये दिक्कत है क्योंकि इंडिया में सिविक सेंस की कमी इतनी ज़्यादा है लोगों में। तो देखिए, ये सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट तक नहीं है कि आप कह दें कि बिहार और यूपी के लोगों के अंदर बहुत कम सिविक सेंस है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये पूरे देश में ही है। क्योंकि आप कहीं का भी हाल देख लीजिए, आपको हर जगह के, या ताजमहल, लाल किला जैसी जगहों पे भी लोग अपने आशिकों के नाम अपना फ़ोन नंबर लिख के आ जाते हैं। सार्वजनिक टॉयलेट के ऊपर कई बार कॉल मी या फिर फॉर फन लिखा हुआ रहता है, तो वो चीज़ भी तो उसी के अंडर आती है। तो आप किसी एक स्टेट को या फिर किसी जगह को, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते कि सिविक सेंस नहीं है उनके पास। अगर सच्चाई देखी जाए तो हमारा पूरा देश ही सिविक सेंस में कहीं ना कहीं लूज़ करता है। जैसे आपकी इमेज, कुछ लोगों की इमेज बिहार और यूपी के लिए ही, वैसे वर्ल्ड की इमेज इंडिया के लिए है सिविक सेंस को लेके। तो ये रही बेसिक बात कि आप किसी स्टेट और किसी कम्युनिटी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो अब आइए दूसरे उस पर बात करते हैं, पहलू पे, कि ये हम इतने पीछे हो कैसे गए। इसके वीडियो के पार्ट 2 में आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये आदत हमें लग कैसे गई कि सार्वजनिक चीज़ों को खराब पहुंचाने की। तो इसका एक माइंडसेट जो मेरे दिमाग में आता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए कि इंडिया के अंदर जो था, जैसी यहाँ पे गवर्नमेंट थी, पहले पहले मुगलों ने राज किया, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो जो यहाँ के लोग थे उनके अंदर टेम्परामेंट ऐसा बन गया कि वो चीज़ हमारी नहीं है, गवर्नमेंट की है। मतलब अपने घर के तो आप सामान तोड़ेंगे नहीं ना, अपने बाथरूम पे, अपने घर के बाथरूम पे जाकर थोड़ी ना लिखता है आदमी की कॉल मी फॉर फन, ऐसी चीज़ें नहीं लिखता है ना, क्योंकि वो अपनी चीज़ है, अपने पैसों से खरीदी हुई चीज़ है, तो उसको नुकसान पहुँचाने से पहले आदमी 5 बार 6 बार सोचता है। लेकिन जो भी पब्लिक की चीज़ें हैं, तो इंडिया की जो ऑडियंस है उनको लगता है कि ये चीज़ें हमारी नहीं है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट किसकी है? वो तो सामान गवर्नमेंट की है, क्योंकि मुगल जब थे तो अपना सोना लूट के अपने साथ ले गए। तो वही चीज़ आज तक इंडिया के माइंडसेट में बसी हुई है कि ये चीज़ हमारी नहीं है। पहली बात तो आपको जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो टॉयलेट है, जो बस है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, जो भी आपकी राष्ट्र की धरोहर है, वो पहले अपनी समझनी पड़ेगी। तब आप किसी को रोक पाएंगे कि नहीं भाई तुम वो गलत कर रहे हो, वहाँ पे कुछ मत लिखो। पहली तो ये चीज़ है। बट यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन में भले ही हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाई दी जाती हूँ, रॉकेट बनाना सिखा दिया जाता हो, इंजीनियरिंग में आपको अच्छी अच्छी कोडिंग सिखा दी जाती हो, लेकिन आप लोग भी पढ़ के यहाँ तक आए होंगे और आपने नोटिस किया होगा, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, कभी आपको स्कूल में एक लेक्चर भी नहीं लिया गया कि हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। आखिरकार पब्लिक में 10 लोग हों सामने, तो कैसे वहाँ पे बिहेव किया जाता है, वो चीज़ें आपको अभी तक कहीं भी स्कूल कॉलेज में किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक सब्जेक्ट के तहत आपको पढ़ाया जाए, फिर भी छोटे बच्चों को, क्लास 6-5 के जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा तो सिखाया जाए कि आपको पब्लिक में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, अपनी चीज़ों को कैसे बचानी है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे ट्रैवल करना है। तो इन सब चीज़ों में इंडिया जो एजुकेशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से सिविक सेंस जैसी चीज़ तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं रहती है। जब ये लोग, मतलब हमारे इंडिया के लोग, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों, जब वो इंडिया से बाहर निकलते हैं, और किसी, आप कह लीजिए पंजाब के लोग कनाडा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हरियाणा के लोग ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पसंद करते हैं बाहर जाना। तो उस केस में जब भी इंडिया के लोग बाहर जाते हैं तो उनके अंदर देखा गया है कि वहाँ के नियमों का तो पालन करते हैं अच्छे से। ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाएंगे तो वहाँ के पूरे सिविक सेंस जितने भी हैं, पता नहीं उनके अंदर से कहाँ से आ जाता है सिविक सेंस, सारे नियमों का पालन करने लगते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है लॉ इन्फोर्समेंट। यहाँ पे आप हेलमेट ना लगाए गाड़ियों पे, 1,000 चालान देने की जगह 200 दे दीजिए, फाइन फाइन उनकी जेब में डाल दीजिए, पुलिस वालों के, काम हो जाता है, आप चले जाइए। आपने भी ये किया होगा। तो उस केस में यहाँ के जो लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हल्के में लेते हैं। यार क्या ही है, 200 देना है, हेलमेट रोज लगाना है, रोज तो फंसेंगे नहीं, किसी एक दिन फंसे, हवलदार को या फिर ट्रैफिक पुलिस को 200 रुपये दिए, छूट गए, तो उसके लिए रोज हेलमेट कौन लगाए। तो यहाँ के लोगों का ये टेम्परामेंट रहता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे रहते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे जाके इंडिया के ही लोग सिविक सेंस को फॉलो करने लगते हैं।
तो इसके पीछे एक कारण गवर्नमेंट का भी हम दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सिविक सेंस इंडिया के पीपल में नहीं है, वो कूड़ा फेंकते हैं रोडों पे बहुत ज़्यादा। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देखिए रोडों पे। मैं अपने शहर बनारस की बात करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में थोड़े बड़े चेंजेस आए हैं, लेकिन वहाँ पे लोग सड़कों पे ही कूड़ा फेंकते हैं क्योंकि कहीं और जगह नहीं है फेंकने की। कहाँ फेंकेंगे? चिप्स का पैकेट खाएं उसको जेब में लेके पूरा दिन तो घूमेंगे नहीं, जहाँ खाएं वहीं फेंक दिए। उसके बाद से बात आती है कि लोग पान थूकते रहते हैं पूरे शहर भर में। कानपुर में आप अगर रहते हैं तो लोग गुटखा थूकते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए कि वो चीज़ें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। उस सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट मेरे ख्याल से हर चौराहे पे होना चाहिए। एक सुलभ शौचालय हर चौराहे पे, हर 1 किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर में उसको बनाना चाहिए और उसकी मार्किंग करनी चाहिए कि अगर कोई शहर से बाहर भी आ रहा है तो आधा किलोमीटर दूर जाके उसके देख लें कि कहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों में, और वो जो टॉयलेट बनाए उसका भी मेंटेन करे गवर्नमेंट ना, उसको भी साफ़ सफाई करे, तब तो जाके आदमी। आप देखते होंगे बहुत जगह दीवारों पे लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, और वहीं पे लोग टॉयलेट करते रहते हैं। तो ये सिविक सेंस तो, कहीं सिविक सेंस की तो बात ही नहीं है। तो बेसिक जो ह्यूमन इंटेंस है वो भी नहीं है लोगों में यहाँ के। तो उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। और एक बात है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन पीपल की है। जैसे आप अपने घर में नोटिस करते होंगे 4 लोग रहते होंगे तो काफ़ी साफ सफाई रहती होगी, लेकिन आपके घर में अगर कोई कार्यक्रम हो जाता है, 10-12 लोग आ जाते हैं बाहर के, तो आपके घर में भी अफरा तफरी मच जाती हैं, चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। ये बात तो सबके घर में नोटिस की होंगी ना सर। लेकिन वहीं अगर 1.4 बिलियन डेंसिटी वाला जो देश है उसमें इतने लोग हैं तो यहाँ भी तो अफरा तफरी मचेगी। ये भी तो एक घर की तरह देखिए। तो वैसे भी यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उससे दिक्कतें और ज़्यादा हो जाती हैं, और इतने लोगों को तक सही चीज़ भी पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से इंडिया सिविक सेंस में लैक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे ही चले गए हैं। अभी भी कई जगह जैसे यूपी में लखनऊ कह लीजिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार मुझे देखने का मिलता है। इंदौर कह लीजिए, साफ़ सफाई वहाँ पे काफ़ी है। और भी जितने हमारे बड़े शहर हैं उनसे शुरुआत हो रही है। केरला का एग्जांपल ले लीजिए, केरला में जो डिसिप्लिन फॉलो होता है ट्रैफिक का वो लाजवाब है। तो ऐसे कई ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आने वाले समय में यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है वो तो ले ही, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गवर्नमेंट तो काम करे ही, लेकिन हमारे जो पीपल है, हमारे जो देश के लोग हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जो कि मॉन्यूमेंट्स पे जाके अपना नाम लिखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखते, कहाँ कॉल करना है वो नंबर लिख देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा इंडिया के लोग भी बचें, अपनी चीज़ समझें कि अगर ताजमहल है तो वो आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, हम सबका है। जैसे अपने घर में देखते हैं कि ये टॉयलेट मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, वैसे ही ताजमहल भी आपका है। उसका केयर भी आपके ही हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में तो है, लेकिन आपके भी हाथ में, क्योंकि वो गवर्नमेंट का भी है और आपका भी है। अगर उस आपको कोई दिखे कि अपने मॉन्यूमेंट को, अपने रोड को, अपने शहर को कोई गंदा कर रहा है तो उसको जरूर टोकिए कि ये शहर भाई मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी जगह को गंदा नहीं कर सकते। कूड़ा फेंकना है तो कूड़ेदान में फेंकिए, वॉशरूम जाना है तो शौचालय में जाइए। तो भाइयों यही था मेरा विचार। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग बस 2 स्टेट यूपी और बिहार को टारगेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिविक सेंस तो पूरे देश का ही हिला हुआ है, और सिर्फ 2 स्टेट को टारगेट करके कहीं ना कहीं बार बार उसकी बात करके उसको बदनाम करना एक गलत बात है। और ये भी दिखाता है, ये भी एक सिविक सेंस के ही अंदर आता है कि पूरा देश जो मिलके, जो खुद कीचड़ में है और दूसरे का मजाक उड़ा रहा है कि वो कीचड़ में कैसे गिर गया, तो ये भी दिखाता है कि आपका भी सिविक सेंस कहीं ना कहीं उसी तरह का है। तो इस चीज़ को सुधारिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।